पहले इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा कुलदीप जी बिश्नोई से, दूडाराम जी बिश्नोई से कि वो मुख्यमंत्री जी का एस्कॉर्ट करेंगे और सबसे पहले जो स्मृति भवन बन रहा है उनका शिलान्यास करेंगे। अभी सबसे पहले इस कार्यक्रम की निरंतरता में आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख समाज सेवी रणधीर जी पनियार से कि वो मंच पे आए और अपना संबोधन दे। श्री रणधीर जी पनियार। गुरु जमेश्वर भगवान की। अरे साथियों, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी चौधरी भजन लाल जी के बाद ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो बड़े हंसमुख और 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। आपकी आवाज और ताकत का पता चलना चाहिए। गुरु जमेश्वर भगवान की। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य है हरियाणा प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो हमेशा खुश नजर आते हैं। और स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के बाद हमने हरियाणा प्रांत में अनेकों मुख्यमंत्रियों को देखा, परंतु मुख्यमंत्री जी आपका स्वभाव और आपका मिलना जुलना और आपकी बातचीत तमाम लोगों को साथ लेने की अक्षमता, इसको देख करके हमें आप में साक्षात चौधरी भजन लाल जी नजर आते हैं। मैं आपका मेरी ओर से और तमाम लोगों की ओर से बहुत बहुत आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच में और आपका स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे उत्तरी भारत के बहुत बड़े नेता, समाज के संरक्षक के रूप में जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के बाद ऐसी जमात को इकट्ठा करके रखने का जो काम किया, मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। मंचासीन तमाम के तमाम नेतागण, क्योंकि समय का अभाव है, किसी व्यक्ति का नाम छूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तमाम मेरे आदर के योग स्टेज पर बैठे हुए तमाम के तमाम नेतागण, समाज का जो आपने चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने जो इसका अध्यक्ष बनाया, इस ऐसे हमारे साथी भाई जगदीश कड़वासरा जी, भाई सुभाष जी, समाज के तमाम, चाहे नेशनल लेवल के लोग हैं चाहे स्टेट लेवल के लोग हैं, तमाम साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी आपके बीच में और जनता के बीच में कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल मात्र 1 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसी जमात है, ये ऐसी जमात जो जमात ने केवल अपने लिए जीती है, ये जीव रक्षा के लिए जीने वाली जमात है, ये वृक्षों के लिए पर्यावरण के लिए जीने वाली जमात है। ऐसी जमात आपको हिंदुस्तान में नहीं संसार में ऐसी जमात नहीं मिलेगी जो देश हित के लिए और समाज के लिए लड़ती है, समाज के लिए कट मरती है और पेड़ों की रक्षा के लिए। इनका ऐसा उदाहरण दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। जो 363 लोगों ने अपनी शहीदी देने का जो काम किया था वो केवल पेड़ों की और पर्यावरण के लिए किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस इलाके में आए, और मैं केवल प्रार्थना ये करूंगा चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जो टीम है, ये ऐसी टीम है, इसको साथ के रखना। आपके साथ ये लग जाएगी, ये हाथ पकड़ना जानती है, छोड़ना नहीं जानती। ऐसे हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई हैं इनके, और मैं आपके बीच में पुनः समय न लेते हुए आप सबका आभार व्यक्त कर अपना स्थान लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी। अब संबोधन की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सावित्री जिंदल जी आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, श्री कुलदीप बिश्नोई जी, पूर्व सांसद, श्री रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर साहब, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, कैबिनेट मंत्री, श्री विनोद भयाना जी, विधायक, श्री दूडाराम जी विधायक, डॉक्टर डीपी वत्स जी, पूर्व सांसद, बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद, श्री अशोक सैनी जी, अध्यक्ष बीजेपी, श्री लक्ष्मण जी,
विधायक श्री रणवीर पनिहार जी, श्री जगदीश कड़वासरा जी अध्यक्ष, श्री रवि सैनी जी बिश्नोई सभा, श्री गौतम सरदाना जी, सम्मानित मंच, भाइयों बहनों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी अति परिश्रमी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का जन्माष्टमी पर्व पर पधारने हेतु हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर कामना करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और गुरु जम्बेश्वर जी के आशीर्वाद सदैव आप पर बने रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। यह सुखद संयोग है कि गुरु जम्बेश्वर जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण एक ही दिन हुआ है। मैं गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी का वंदन करते हुए शीश नवाती हूँ। ये दोनों ही महानुभाव समाज की समरसता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। कृष्ण जी की गीता आज के इस वक्त में अत्यंत अनुकरणीय है और गुरु जम्बेश्वर जी के संदेश समाज को कुरीतियों और प्रदूषण से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बरसों पहले उन्होंने पेड़ लगाने का जो संदेश दिया था, आज वह घर घर ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना अनिवार्य है, अन्यथा जो परिणाम होंगे वे हमारे सामने आने प्रारंभ हो गए हैं। बिश्नोई पंथ को दिए गए उनके 29 सिद्धांत आज हर व्यक्ति को अपनाने होंगे। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी पर्यावरण प्रेमी थे और गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने जहाँ कहीं भी फैक्ट्री लगाई वहाँ सबसे अधिक पेड़ पौधों के विकास पर ध्यान दिया। स्वच्छ समाज का निर्माण सदैव उनकी प्राथमिकता में रहा। समाज सेवा के क्षेत्र में आकर मैं बाबूजी के सपने पूरे करने का प्रयास कर रही हूँ। इसीलिए मेरी जहाँ कहीं भी ज़रूरत महसूस हो मुझे याद कीजिएगा, मैं अगली पंक्ति में नजर आऊँगी। मैं बिश्नोई सभा हिसार के प्रधान एवं समस्त कार्यकारी सदस्यों को सफल एवं सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के कार्यक्रम का संदेश दूर दूर तक जाएगा एवं स्वस्थ व शिक्षित समाज का आपका संदेश जन जागृति फैलाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सावित्री जिंदल जी का आभार। कार्यक्रम की निरंतरता में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान जगदीश चंद्र जी कड़वासरा प्रधान बिश्नोई सभा हिसार से कि वो मंच पर आए और 1 मिनट में अपना वक्तव्य दें। स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का, और अपना मांग पत्र रखें श्रीमान जगदीश चंद्र जी कड़वासरा। आदर तथा सम्मान के योग्य हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी मुख्य अतिथि बिश्नोई सभा हिसार में आए हमारे बीच। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। समय का अभाव होने की वजह से मैं आपसे मुख्यमंत्री जी आपसे 2 या 3 मांगे रखना चाहता हूँ। बिश्नोई समाज की विभिन्न मांगों हेतु मांग पत्र। युग पुरुष बिश्नोई रतन स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने समाज के उत्थान के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया है एवं समाज के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, मंदिर, धर्मशालाएं एवं छात्रावास बनवाए। वर्तमान में बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप बिश्नोई संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने जो कुछ मांगे ऐसी भी है जो समाज की हल करवाई हैं। उसके बावजूद अब हमारी जो बिश्नोई सभा हिसार जो है हरियाणा में एक अग्रणीय सामाजिक संस्था के रूप में, तो हमारी छोटी सी मांगे हैं सीएम साहब से। नंबर 1, बिश्नोई समाज के छात्र छात्राओं के लिए हिसार में स्कूल एवं कॉलेज के लिए बीड़ हिसार की 5 एकड़ जमीन समाज को देने की स्वीकृति प्रदान करें ताकि समाज के सहयोग से एक भव्य शैक्षणिक संस्थान तैयार हो सके जिसमें कम फीस में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकें। जमीन पाक साफ है तथा जमीन का नक्शा साथ संलग्न है। मांग 2, समाज की छात्राओं को हिसार में 2000 वर्ग गज जमीन छात्रावास के लिए उपलब्ध करवाएं जिससे दूर दराज गाँव से आने वाली छात्राओं को बिश्नोई सभा हिसार छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवा सके। बिश्नोई सभा हिसार एक चैरिटेबल संस्था है जो 1945 से लगातार समाज सेवा में कार्य कर रही है।
जिसका पूर्व में प्रॉपर्टी टैक्स माफ था। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि बिश्नोई सभा हिसार पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करवाया जाए। प्रति साल संलग्न आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं मुख्यमंत्री जी से थोड़ा विनती करूंगा कि जब से हमने होश संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि हरियाणा के जितने भी सीएम बने हैं चौधरी भजनलाल जी, और उसके बाद में जो आपका व्यक्तित्व है वो सबसे उदार व्यक्तित्व आपका हमें लग रहा है। और ऐसे ओजस्वी मुख्यमंत्री एक हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और चौधरी भजनलाल जी के बाद में चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई समाज को आगे ले जाने में उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में एक अद्वितीय है। और इनके साथ साथ इनके मार्गदर्शन में इनके सपूत्र और हमारे लाडले विधायक भव्य जी बिश्नोई उसी प्रकार से हमारे समाज की और हमारे क्षेत्र की और जनता की सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम की निरंतरता में मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे तेज तर्रार विधायक श्रीमान आदरणीय दूड़ाराम जी, फतेहाबाद से विधायक हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। मैं तेज तर्रार इसीलिए बोल रहा हूं कि वो समाज में इतने मिलनसार है अपने क्षेत्र में कि आप अभी उनके वाणी से ये बातें जानने को और सुनने को मिलेगी आपको। श्रीमान आदरणीय दूड़ाराम जी। आदरणीय जो मेरे से पहले सभी नेताओं ने कहा, चौधरी भजनलाल जी के बाद अगर मिलने वाला मुख्यमंत्री तो हरियाणा प्रदेश को मिले हैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय बिश्नोई रतन, और चौधरी भजनलाल जी के बाद सारे समाज को देख रेख के चलाने वाले आदरणीय छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई जी, आदरणीय हिसार से ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, आदरणीय आंटी श्रीमती सावित्री जिंदल जी, विधायक रतिया लक्ष्मण नापा जी, विधायक विनोद बिहाना जी, डीपी वंश जी, बहन पूर्व में मेंबर पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल जी, इस श्री गौतम सरदाना जी मेयर, नरेश जांगड़ा जी चेयरमैन, बी आर कंबोज जी वीसी, हमारे भाई आदरणीय रणबीर जी पनिहार, जगदीश जी कड़वासरा प्रधान, अशोक सैनी जी जिलाध्यक्ष, LR बिश्नोई जी, सुभाष देड़ू जी, सदैव कालीराणा जी, बजरंग दास गोदारा, लेलूराम गोदारा जी, पंचकुला प्रधान अमर सिंह मांझू, राजा राम खीचड़, सुरजीत ढाकिया प्रधान सेवा दल, और स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और दोस्तों, सबसे पहले मैं गुरु जमेश्वर भगवान के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और गुरु जमेश्वर भगवान से यही प्रार्थना करता हूं समाज, इलाका खुश रहे और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, ऐसे गुरु जमेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, में कोई लंबी चौड़ी भाषण की बात नहीं, भाई कुलदीप जी को बोलना है, सारी बातें कहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सारी बातें आपके सामने कहेंगे। दोस्तों, आपने हमेशा आपने डट के चौधरी भजनलाल जी को आशीर्वाद दिया और चौधरी भजनलाल जी ने भी इस इलाके में समाज की बात, समाज से हट के बात, सारे जिले की बात कहूं, सारी हरियाणा की बात कहूं, इस समाज को बहुत आगे लेके गए, चाहे राजनीतिक तौर पर चाहे सामाजिक तौर पर। दोस्तों, उसके बाद क्योंकि आप लोगों ने उनको राजनीतिक ताकत दी, उसके बाद अगर सारे समाज को देखते हैं, संभाल के रखते हैं, चाहे मुकाम इंद्र की बात हो, चाहे बिश्नोई मंदिर हिसार की बात हो, चाहे फतेहाबाद की बात हो, और सारे समाज की और बात हो, भाई कुलदीप जी संभाल के रख रहे हैं समाज को। दोस्तों, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, हरियाणा में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, हरियाणा में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। दोस्तों, मैं तो आपको इतना ही बात कहूंगा, जिस तरह से
आप चौधरी भजन लाल जी का साथ दिया। इसी तरह से भाई कुलदीप जी कहने पर इस इलाके में, इस हरियाणा में कम से कम 17-18 सीट ऐसी है फतेहाबाद और आदमपुर छोड़कर जहां 5,000 से लेकर 15,000 वोट बिश्नोइयों के हैं। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, भाई कुलदीप जी कहने पर मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो भी कमल का फूल लेके आए उनको एमएलए बनाए, ताकि तीसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री जी सैनी साहब बन सके। दोस्तों, मैं सैनी साहब के बारे में थोड़ी बताना चाहता हूं आपको। अब इनको पता चला कि हमारा 2 तारीख को मेला है और इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, 1 तारीख को वोट पड़ने हैं। कुलदीप जी ने प्रार्थना की, सैनी साहब से बात की कि अगर 1 तारीख को वोटिंग हुई, 2 तारीख को मेला हुआ, तो समाज के लोग वहां जाते हैं, वोट गिर नहीं सकेंगे। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम मीटिंग बुला के और इलेक्शन कमीशन को प्रार्थना की कि 1 तारीख के बजाय कुछ इलेक्शन को आगे करें या पीछे करें, ताकि समाज के लोग सारे वोट डाल सकें। दोस्तों, इसमें भी लोग राजनीति, कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं कि समाज के वोट कम पोल हो, ये कहते हैं कि बीजेपी वाले तारीख बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, एक तो ऐसा मुख्यमंत्री कि समाज का कोई वोट बाकी ना रहे, आपके लिए वकालत कर रहा हो, और एक ऐसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी कहते हैं बीजेपी की आगे तारीख बढ़ा रही है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हैं। दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, अगर समाज में राजनीतिक ताकत होती है तो सब पूछ होती है। अगर समाज में राजनीतिक ताकत नहीं रहेगी तो कोई पूछ नहीं रहेगी। दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपस में छोटी मोटी बात हो सकती है, सारी भुलाकर एक होकर यहाँ एक होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, कुलदीप जी का हाथ मजबूत करें और कमल का फूल खिलाए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरे को ज्यादा जो ये इलाका, खासकर फतेहाबाद जिला, हिसार जिला, ये लोग खेतों में रहते हैं, खासकर बिश्नोई साहब मुख्यमंत्री जी, आप मेरे फतेहाबाद अब भी आए थे, मैंने उस टाइम भी आपसे 2 बातें कही थी। 2-3 बातें हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। एक तो यहाँ के लोग, इस एरिया में बहुत साल से किसानों के खाल खराब हो चुके हैं। हर आदमी के जब गांव में जाते हैं कि हमारे खेत के खाल हुआ, जो 20 साल की स्कीम है, उसको मुख्यमंत्री जी मैं उस टाइम भी बात कही थी, जब भी तीसरी बार आप बने तो 20 साल की स्कीम घटा के 10 साल का करें, ताकि इस लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। दूसरी बात मुख्यमंत्री जी, इस इलाके में जैसे मैंने कहा, समाज खेत में रहता है, 90-80% लोग इस समाज के लोग खेतों में रहते हैं। एक बिजली की बात, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब बिजली में कहते हैं पोल से पैसे भर के पोल लो। मुख्यमंत्री, मेरी आपसे प्रार्थना है, जिस तरह गांव के लाल डोरे के अंदर बिजली कनेक्शन देते हैं, गांव से जोड़ते हैं, इसी तरह यहाँ की खेतों को गांव से जुड़ा के फ्री में कनेक्शन दिया जाए, ताकि इस यहाँ के लोगों को इसको फायदा हो सके। और इसी तरह खेतों में रहते हैं, खेत के रास्ते कच्चे पड़े हैं, तो मुख्यमंत्री ऐसी स्कीम बनाना, जो भी इस्तेमाल में रास्ता कटा हुआ हो और रास्ता बनाए। क्योंकि ये बात आज आप नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन ये भी पता है कि आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आएंगे। ये बात सबसे पहले आपसे गुरु जमेश्वर मंदिर के मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये बात जरूर मानना। एक बार फिर से मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में आए हो, हमारे समाज के बीच में आए हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इनकी वाणी से आपको लगा होगा कि क्यों मैंने तेज तर्रार कहा था। वास्तव में ही तेज तर्रार है, ओजस्वी है और स्पष्टवादी विधायक है। अभी कार्यक्रम की निरंतरता में मैं आपको बता दूं कि चौधरी भजनलाल जी जिस प्रकार से हम कह देते थे ना, चौधरी साहब एक बारी पानी की चलाना, उसी प्रकार के सीएम है अभी अपने वर्तमान में। हाथ पकड़ के आप कह देंगे साहब ये करना तो वो करने वाले सीएम, इतने उदार व्यक्तित्व के चौधरी साहब के बाद में, यानी कि हम जितना इनके बारे में कहें उतना कम है। कार्यक्रम की निरंतरता में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय मंत्री हरियाणा सरकार, मंच पर आए और अपनी वाणी से हमें उद्बोधन दे। आदरणीय कमल गुप्ता जी। आज हिसार में गुरु जम्बेश्वर महाराज के इस भव्य मंदिर में, इस पावन धरती पर इतनी विशाल संख्या में हमारी अनेक बहनें, माताएं, बुजुर्ग और नौजवान साथी आए हैं। और आज बड़ा शुभ दिन है,
भगवान कृष्ण का जन्मदिन और भगवान महाराज जम्बेश्वर जी का भी जन्मदिन, उनको आज 574 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे अवसर पर हमारे हरियाणा के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और बिश्नोई समाज के बिश्नोई रतन अगर मैं कहूं, और वो हैं भी, ऐसे हमारे भाई कुलदीप बिश्नोई जी, आदरणीय दूड़ाराम जी ने कहा कि उनका 18 सीटों पर प्रभाव है। मैं इसमें ये बात उनसे असहमत हूं। पूरे हरियाणा में और पूरे राजस्थान में, मैं अभी नॉर्थ जोधपुर में गया था और वहां पब्बा राम जी के स्थान पर मैंने वहां कन्वेंसिंग की थी, तो मुझे वहां पर पता चला कि कुलदीप जी की कितनी लोकप्रियता राजस्थान में भी है। मैं यहां पर अन्य हमारे आदरणीय माता सावित्री जिंदल जी बैठी हैं, हमारे तोड़ाराम जी, हमारे विनोद भयाना जी, लक्ष्मण नापा जी और नलवा के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक और डिप्टी स्पीकर हरियाणा में ऐसे हमारे रणवीर गंगवा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी और भी सभी बिश्नोई समाज के बहुत ही सीनियर नेतागण और सभी जनतागण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। और जो आज जिस दिन में दो भगवान, कई लोग ये कह देते हैं कि ये संयोग है, संयोग नहीं हुआ करता। जब भी भगवान जन्म लेते हैं तो वो सोची समझी नीति से जन्म लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये चुनाव का समय है, ज्यादा समय नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो गाड़ी में कहा था कि भाई मेरे को ही बुलवा देना और चौधरी कुलदीप सिंह जी को बुलवा देना और किसी को मत बुलवाना। तो ये हमारे को तो जोड़ दिया। मैं तो कह रहा था भाई मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं अपनी बात समाप्त करके और आपसे एक विनती करके कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर 1 अक्टूबर को बटन दबाकर, और जिस प्रकार से पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर उनको प्रधानमंत्री बनाया, इसी प्रकार हरियाणा में भी तीसरी बार बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः धन्यवाद और आभार करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का। बहुत ही ओजस्वी विचारों से हमें अनुग्रहित किया इन्होंने। अभी घर आए आदरणीय जीव ने जम्बेश्वर भगवान की वाणी को चरितार्थ करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई, आदरणीय दूड़ाराम जी से कि वो श्रीमान आदरणीय नायब सिंह जी सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। साथ में स्मृति चिन्ह और मंगल वस्त्र भी भेंट करेंगे। तालियों से स्वागत, तालियों में कंजूसी नहीं। ये हमारे लिए बड़े गौरव का पल है कि हरियाणा के मुखिया हमारे बीच में हैं। मंगल वस्त्र भेंट करते हुए राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक मंगल वस्त्र, तालियों से स्वागत। इसी कड़ी में आगे बिश्नोई रतन आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई को स्वागत करेंगे। प्रधान जगदीश जी कड़वासरा, सुभाष जी देड़ू, सहदेव जी कालीराणा पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए कार्य स्वागत। तालियों से स्वागत, तालियों से ये आप सम्मान में शामिल हो रहे हैं। अगर आपकी तालियां बज रही है तो बड़ा गौरव का क्षण है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के जन्मोत्सव पे ये सम्मान स्वागत किया जा रहा है।
अभी इसी कड़ी में आदरणीय विधायक दूड़ाराम जी को राजाराम जी खिचड़, निहाल सिंह जी खिचड़ और कृष्ण जी पूनिया स्वागत करेंगे। आदरणीय दूड़ाराम जी को राजाराम जी खिचड़ प्रधान बिश्नोई सभा आदमपुर, निहाल सिंह जी गोदारा प्रधान कर्मचारी कल्याण समिति, आगे स्वागत करेंगे हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, सुरेंद्र जी लांबा, राम सिंह जी जानी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। इसी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी को सम्मानित करेंगे। प्रोमिला जी और स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आदरणीय सावित्री जी जिंदल को सम्मानित करेंगे। संतोष जी सारण, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई, सुभाष जी देड़ू उप प्रधान अखिल भारतीय बिश्नोई सभा मुकाम, पूर्व प्रधान दिल्ली और हिसार को समाज सेवाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य जो इन्होंने किया है और लगातार कर रहे हैं, इसके लिए बिश्नोई गौरव का सम्मान देके अलंकृत कर रहे हैं। तालियां बजती रहें। सुभाष जी हमेशा सामाजिक कार्यों में तन मन धन से लगे रहते हैं। मंगल वस्त्र स्मृति चिन्ह देके स्वागत कर रहे हैं। आए हुए सभी अतिथियों का प्रधान जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी के सदस्य स्वागत करें। आए हुए पूरी अपने मंच पे जो सम्मानित आदरणीय हैं उन सब का प्रधान जी साल उड़ाकर, जिसको हम अभी मंगल वस्त्र कहें, स्मृति चिन्ह भेंट करके और स्वागत कर रहे हैं आदरणीय सुनीता दुग्गल जी का। अभी मैं आदरणीय कमल गुप्ता जी को स्वागत करेंगे। प्रधान जी जगदीश जी, सुभाष जी देड़ू और सहदेव जी। हाँ जी, जगदीश जी प्रधान जी से अनुरोध है कि आप आए हुए सभी अतिथियों का जो मंच पे विराजमान है उनका मंगल वस्त्र और पगड़ी पहना के स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। विनोद भ्याना जी आदरणीय विधायक हांसी हमारे बीच में है, उनका स्वागत करें। आदरणीय गौतम सरदाना जी, आदरणीय रणवीर गंगवा जी, आदरणीय लक्ष्मण नापा जी को पगड़ी पहनाकर तालियां बजती रहे। ये एक मनोरम दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत। लोकप्रिय विधायक रतिया के उनको पगड़ी पहनाकर आदरणीय अलार बिश्नोई जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय हाँ प्रधान जी से अनुरोध है अलार बिश्नोई जी को पगड़ी पहना के स्वागत करें। आदरणीय प्रोफेसर बलदेवराज जी कंबोज, आदरणीय रणधीर जी पनियार, आदरणीय मनदीप जी मलिक, आदरणीय अशोक सैनी जी जिला प्रधान भाजपा,
स्वागत की इस कड़ी में आदरणीय सीमा केबुपुर जी, आदरणीय सरोज याग जी, आदरणीय अजय धुंधवाल जी, आदरणीय सुमन खिचड़ जी, अब ठीक है, अभी हो गया मनदीप मलिक जी, आदरणीय मनदीप मलिक जी, भाजपा विधानसभा प्रभारी आदमपुर। अभी मैं कार्यक्रम की निरंतरता में हमारे समाज के सिरमौर, हमारे समाज के रतन और समाज को कदम कदम पर नेतृत्व देने वाले ओजस्वी व्यक्तित्व और यूं कहूं कि समाज को हर जगह उंगली पकड़ के दिशा दिखाने वाले हमारे संरक्षक महोदय अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई आज इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कुलदीप जी का। वो हमें अपने आशीर्वचनों से मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय कुलदीप जी। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। परम श्रद्धेय संत समाज, आज की इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र सभा में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही मेहनती, बहुत ही मिलनसार ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित हरियाणा सरकार में मंत्री रही श्रीमती सावित्री जिंदल जी, यहाँ पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी, मेरे बड़े भाई दुड़ाराम जी, मेरे संघर्ष के साथी भाई रणधीर पनिहार जी, श्री लक्ष्मण नापा जी विधायक, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हाल ही में रिटायर हुए डीजीपी हमारे साथी श्री एलआर बिश्नोई जी, पूर्व सांसद श्री डीपी वत्स जी, हांसी से विधायक भाई विनोद भ्याणा जी, हिसार के पहले मेयर भाई गौतम सरदाना जी, जिला हिसार के बीजेपी अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, श्रीमती शकुंतला राजलीवाला जी, बिश्नोई सभा हिसार के प्रधान श्री जगदीश करवासरा जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बिश्नोई गौरव श्री सुभाष देड़ू जी, अखिल भारतीय सेवक दल के पूर्व प्रधान और हिसार के प्रधान श्री सहदेव काली राणा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे प्रोफेसर छत्रपाल जी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बहुत बेहतरीन ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं वाइस चांसलर श्री बलदेव राज कंबोज जी, यहाँ पर उपस्थित भाई नरेश जांगड़ा जी, सुभाष जी पुत्र रामजीलाल जी, श्री ओम प्रकाश जांगड़ा जी, श्री मनदीप मलिक जी, श्री रवि सैनी जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी की और गुरु जम्बेश्वर भगवान के 574वें अवतरण दिवस की आप सबको बधाई देता हूं और गुरु परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथ ही मैं हरियाणा प्रदेश के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का संपूर्ण बिश्नोई समाज की तरफ से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। साथियों, 3 साल हमारा गठबंधन रहा और मुझे नायब सिंह सैनी जी के साथ काम करने का मौका मिला। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को हमारे समाज में आए हैं, उनके महान व्यक्तित्व की अगर हम तारीफ ना करें तो हमारे समाज की ओर से शोभा नहीं देता। जो सरलता
जो मिलनसारिता और जो काम करने का जुनून, जिसको नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री भी लोग कहने लग गए, मैं समझता हूं मैंने पिताजी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को अगर इस प्रकार रात के 12-12 बजे सुबह 5 बजे मिलते हुए देखा तो माननीय नायब सिंह सैनी जी हैं। आज ये हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत फक्र और गौरव की बात है। साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ा भाषण आपके बीच में नहीं दूंगा क्योंकि आज जन्माष्टमी के सीएम साहब के काफी कार्यक्रम, मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। माननीय जगदीश जी ने 3 विशेष मांगे रखी जो हमारे प्रधान हैं। मैं समझता हूं तीनों मांगे हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप सबको और हम सबको ये समझना होगा कि आचार संहिता लग चुकी है। आज मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा नहीं कर सकेंगे, आचार संहिता आप समझदार लोग, लेकिन आप तीसरी बार बीजेपी की सरकार और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाइए तो ये तीनों के तीनों काम अवश्य कराने का हम प्रयास करेंगे इनके मुंह। दूसरा, भाई दुड़ाराम जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये इलाका जहाँ लोग मेजॉरिटी लोग हमारे समाज के या दूसरे समाज के ढाणियों में रहते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं ढाणियों में रहते हैं तो वो हमारे हिसार और फतेहाबाद जिले के लोग रहते हैं। तो मेरी इनसे प्रार्थना है दुड़ाराम जी की बात को अहमियत देते हुए आपकी सरकार निसंदेह तीसरी बार बनने जा रही है। हमारे हिसार और फतेहाबाद की ओर अब ढाणियों में खाड़ों का निर्माण, कच्चे रास्तों का निर्माण और बिजली की समस्या, इनकी ओर आप अवश्य ध्यान देंगे जब आपकी सरकार तीसरी बार बनेगी हरियाणा के अंदर, ऐसे मेरी प्रार्थना है। और साथियों, सामाजिक मंच है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक तो मुख्यमंत्री से मेरी विशेष प्रार्थना है, हमारे राजस्थान के अंदर आए दिन हमारे हिरणों की हत्या होती है, आए दिन, और कोई सख्त कानून वहां बना नहीं है। हमारे बिश्नोई समाज के लोग उन तस्करों को पकड़ते भी हैं, लेकिन वहां से किसी न किसी तरीके से वो लोग छूट जाते हैं। मैंने माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी से मेरी बात 2 बार हुई है इस मामले में। पूरे राजस्थान में बड़ा भारी रोष इस बात का बिश्नोई समाज के अंदर है और बल्कि पूरे देश के बिश्नोई समाज में कि हम हिरणों को, हम जीव रक्षा, जीव प्रेमी लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी लोग हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आप भी खुद बात करें और राजस्थान के अंदर हिरणों की हत्यारों के लिए आप सख्त कानून बनाएं। जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है उसको उम्र कैद होती है, वैसी कोई सख्त सजा आप राजस्थान के अंदर बनाएं ताकि आइंदा कोई हमारे हिरणों की ओर देख ना सके। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है अंत में कि गुरु महाराज ने हमारे 29 नियम, पर्यावरण प्रेमी, जीव रक्षा, भाईचारा बना के रखना, ये 29 नियम जो हमारे हैं ये मानवता के कल्याण के लिए बनाए। समाज के साथियों को मैं हर बार कहता हूं कि भाई आप इसको समाज तक सीमित मत रखिए, इसको समाज के बाहर भी लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि मानवता के कल्याण की प्राथमिकता हमारी अगर हम 29 नियमों में अगर हर व्यक्ति एक आदमी को भी जोड़ सके तो मैं समझता हूं सच्ची श्रद्धांजलि वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में आपकी होगी। ऐसी मेरी धारणा है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक बार एक साधु था, उसके 2 शिष्य थे और दोनों शिष्य बहुत काबिल और बहुत प्रभावित थे उनसे। एक बार साधु ने कहा मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। तो साधु ने कहा दोनों को कि भाई मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, साल या 2 साल में वापस आऊंगा। तो दोनों को उन्होंने थोड़ी थोड़ी कड़क दे दी कि भाई तू भी ये कड़क पकड़, तू भी ये कड़क पकड़िए और इसको संभाल, इस कड़क को तुमने इस कड़क को संभाल के रखना है, मैं वापस आके आपसे कड़क लूंगा ये। तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। चलो गुरुजी ने कोई जिम्मेवारी हमें सौंपी। तो गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा पर। वो जब 2 साल के बाद वापस एक शिष्य था, उसने कड़क को एक डिब्बे में रखा और मंदिर में रख के रोज भगवान के साथ साथ कड़क की भी पूजा करता था कि गुरुजी आएंगे तो कड़क ठीक रहे, उनको आके मैं दे दूंगा। दूसरा शिष्य था, उसने कड़क को आसपास के अपने खेत के अंदर बीज दिया और वो कड़क कई गुना हो गई। तो जब संत वापस आके उन्होंने कहा लाओ भाई मेरी कड़क दो, तो पहले शिष्य डब्बा बंद करके कड़क जो मंदिर में रखी थी वो कड़क का डब्बा खोल के दिखाया तो कीड़े पड़े हुए थे उसके अंदर। तो बड़ा लज्जित हुआ। दूसरे ने कहा जी आपने मुझे इतनी कड़क दी थी, मैंने कम से कम 5 बोरियां आपके लिए मैं लेके आया हूं कड़क की। तो वो साधु प्रसन्न हुआ। उसने कहा मेरी शिक्षा अगर सही मायने में किसी ने सीखी है तो ये दूसरे शिष्य ने सीखी है कि किस प्रकार मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, उसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो वही कड़क गुरु महाराज जी आपको देकर गए हैं कि आप मानवता के कल्याण के लिए
आप जो हमारे समाज के 29 नियम हैं उनको और समाज के अंदर बिखेरिए, ताकि मानवता कल्याण हो, जीव रक्षा रुके, लोग पर्यावरण की रक्षा करें, वृक्ष लगाएं। यही धारणा, ये प्रेरणा आज मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। आप तो मुझे रोज सुनते हैं, आप जानते हैं मैं चुटकुले शेरोशायरी बहुत करता हूं, लेकिन आज मुख्यमंत्री के पास समय का अभाव है। हमें भी एक सही सच्चे अनुयायी गुरु जम्बेश्वर भगवान के होते हुए हमें उनकी सदर की, उनकी समय की कदर करनी चाहिए। एक बार पुनः आप सब हमें आशीर्वाद श्रेय देने आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाई दुर्राम जी ने जो बात आपसे कही उस पर आप जरूर गौर करें। समाज में एकता रखें। समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक समाज मजबूत होगा तो राजनेता मजबूत होंगे, राजनेता मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। चौधरी भजन लाल जी को आपने ताकत दी, राजनेता बनाया, तो कितने लोग यहाँ सारे साथी बैठे हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई न कोई भला चौधरी भजन लाल जी ने ना किया हो। उनको आपने ताकत दी, समाज एकजुटता थी, वही ताकत आपने अभी तक तो मुझे दे रखी है। आगे भी आपसे प्रार्थना हाथ जोड़ के करूंगा, आने वाले समय में, अभी चुनाव भी आपके बीच में आ रहे हैं, आने वाले समय में वही स्नेह आशीर्वाद जो हमेशा बनाए रखा हुआ बनाए रखेंगे। एक बार पुनः आपका आभार। और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम नेतागण जो यहाँ पर साथ में आए हैं, उन सब का आपकी ओर से हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी का। बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से हमें अनुग्रहित किया, कृतार्थ किया। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इसी तरह से आपका आशीर्वाद समाज पर बना रहे, आपका नेतृत्व समाज के लिए इसी प्रकार से काम करता रहे। और मैं आज के कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि है, बहुत समय से आप सुबह से बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो घड़ियां अभी, वो समय, वो क्षण अभी आ चुका है जिसका आपको इंतजार है। मैं जिन शब्दों से आपको मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के बारे में बताऊं, उससे कहीं अच्छा है कि आप उनकी वाणी से उनके व्यक्तित्व को समझे। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को। आज हम सब का ये परम सौभाग्य है, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान के 574वां जन्मोत्सव हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे लिए और भी परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भी है। ऐसे दो महापुरुषों की आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे बिश्नोई सरदारी के बीच में आने का अवसर मिला, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं, जय श्री राम भी करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो संरक्षक हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, और हमारे हिसार से बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भाणा जी, फतेहाबाद के हमारे विधायक दूड़ाराम जी, रतिया के हमारे विधायक
लक्ष्मण नापा जी, पूर्व सांसद आदरणीय सुनीता दुग्गल जी और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे LR बिश्नोई जी जो DGP हैं मेघालय में, और पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली के अंदर। हमारे हरियाणा वासियों के लिए ये भी एक गर्व की बात है कि हमारे LR बिश्नोई जी दूर दराज जा करके हरियाणा की संस्कृति को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद जनरल DP वत्स जी, हमारे हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना जी, और हमारे बिश्नोई समाज के हमारे प्रधान और हमारे फैलौदी राजस्थान से विधायक पब्बाराम बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री चौधरी छत्रपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारीगण और सभी हमारे श्रेष्ठ और नेतागण, आज भगवान जम्बेश्वर जी महाराज के 574वें जन्म दिवस के अवसर पर हमारे हिसार और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान से भी आज इनके जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए सभी महानुभाव को मैं दिल से सलाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा भी है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरु जम्बेश्वर जी भगवान के जन्म के अवसर के ऊपर, जन्म दिवस के अवसर के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है। भगवान गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जिनका आज हम इस पवित्र स्थल के ऊपर, इस भव्य मंदिर में आज हम इकट्ठे मिलकर के मना रहे हैं। आज मुझे याद आ रहा है कि बिश्नोई समाज के रतन चौधरी भजनलाल जी, जिनका पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा है, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि अब उस प्रथा को चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरु जम्बेश्वर जी भगवान, जिनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है, और मैं आप लोगों से ये अपील भी करना चाहूंगा कि आज ऐसे अवसर के ऊपर हमें, जब हम भगवान जम्बेश्वर जी महाराज के जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए हैं, उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य, समाज में फैली हुई कुरीतियों को लगातार उन्होंने समाप्त करने का काम किया। हमें उनके जन्म जयंती के अवसर के ऊपर संकल्प लेकर के उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, उस रास्ते को हमने और गति से फैलाना चाहिए। मुझे खुशी है कि जब मैं आज इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान, जिनका पूरा जीवन जो हमारे वनों को बचाने के लिए लगा, भगवान गुरु जम्बेश्वर जी का जो एक ध्येय था कि पेड़ कटना नहीं चाहिए, पेड़ लगना चाहिए।
जो उन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा रक्षा के लिए और समाज में फैले हुए उस समय के अंदर नशे के प्रति भी उन्होंने घर घोर संघर्ष करते हुए उस कृति को समाप्त करने का काम वो भगवान जम्बेश्वर जी ने अपने जीवन के अंदर ये समाज को एक दिशा देने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार अपने तरीके से काम करती है। मैं सोच रहा था गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की जब हम जन जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं, मैं उनके जीवन के बारे में, क्योंकि ऐसे महान पुरुष हैं, ये तो सूर्य को दीपक दिखाने की बात है, ऐसे पवित्र व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके जन्म दिवस के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है और जिनकी शिक्षाओं से, जिनके जीवन को देख करके मेरा जीवन भी कृतार्थ हुआ है, मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। भाइयों, उन्होंने जो संकल्प लिए थे, हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों संकल्प लिया। हम देख रहे हैं पर्यावरण के अंदर कितनी गर्मी हो गई है। मैं इस बात से हैरान हूं, क्योंकि जब हम देखते हैं यहां से अगर हम हिसार के अंदर हैं, हिसार से अगर हम 200-250 किलोमीटर की तरफ हम अगर हिमाचल की तरफ चले, आज भी ऐसी स्थिति है कि वहां पर ना तो पंखा दिखाई देता है, ना एसी दिखाई देता है। और उसका मेन कारण ये है क्योंकि वहां पर पेड़ पौधों की रक्षा भारी मात्रा के अंदर है, जो गुरु जम्बेश्वर जी भगवान जी ने एक शिक्षा हमें इतने लंबे समय पहले दी है। भाइयों, हमें वो संकल्प लेना चाहिए। हमें उनके जीवन से संकल्प लेकर के आज एक पौधा उनके नाम के ऊपर हम अवश्य लगाएं और उसकी पूरी परवरिश करने का संकल्प भी हम लेकर के जाएं। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक हम उसकी रक्षा और सुरक्षा करने का काम हम करेंगे। यही गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का वो ध्येय था। मैंने जिसकी चर्चा की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर कोई संकल्प लेकर के काम करते हैं तो इन्हीं गुरुओं का ही तो परिणाम है कि उनके दिखाए हुए मार्ग को वो लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने संकल्प लिया एक पेड़ मां के नाम, कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ये वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है, इतनी भारी गर्मी हो गई है, आज हम बिना एसी के यहाँ पर रह नहीं सकते। मुझे तो जब मैंने देखा कि हिसार का टेम्परेचर, हमारे हिसार से आगे का टेम्परेचर ये 50 डिग्री से क्रॉस कर गया है, तो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है, मानवता के लिए एक बड़ा चिंता का विषय होता है। जिस प्रकार से वातावरण दूषित हो रहा है, हम पेड़ की कटाई भारी मात्रा के अंदर हुआ है, उस गति से हम पेड़ नहीं लगा पाए हैं। धीरे धीरे करके उसका असर हमारे जीवन के ऊपर वो पड़ रहा है। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जी महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें रास्ता दिया है और जो वो दिखा करके हमें गए हैं, उस रास्ते के ऊपर चलते हुए ये संकल्प लेकर के एक पेड़ अवश्य लगाएं और इसको जीवन में उतारते हुए कि अगर हमारे माता पिता का कोई जन्मदिन है, हमारे बच्चों का जन्मदिन है, या हमारे परिवार में कोई शुभ कार्य है, ये संकल्प लेकर के हम पेड़ अवश्य लगाएं।
अपने आंगन में लगाएं, आंगन के बाहर लगाएं, और आंगन से बाहर लगाते हुए अगर कहीं जगह नहीं मिलती सड़क के किनारे लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं तो कहीं पार्क में लगाएं, परंतु उसकी रक्षा सुरक्षा करने का भाइयों जिम्मा हम सब संकल्प लेकर के करें, ताकि इस वातावरण से जो गर्म वातावरण हो रहा है इससे आने वाले समय के अंदर मानवता को राहत मिले। यही हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का एक ध्येय वाक्य है, जिसको हमने आगे बढ़ाने का काम करना है। ये संकल्प लेकर के हमने जाना है। भाइयों, मैं आज आप इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि मैंने और कहीं कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के ऊपर जाना है, तो मैं तो आप सबका आज, क्योंकि चुनाव चल रहा है, मैं आग्रह भी करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार जिसने देश और प्रदेश की एक नई फिजा बदली है, हमें गर्व होता है कि जिसने अपने बहुत छोटे कार्यकाल के अंदर दुनिया में भारत को अग्रणी देशों में ला करके खड़ा कर दिया है। ये हमारे इन्हीं गुरुओं की तपस्या का परिणाम है। भाइयों, इस संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी महापर्व है। मैं आज इस पवित्र स्थल से, इस पवित्र भूमि से, गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस भूमि से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज इन दो महापुरुषों का जन्मदिन है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधान जी ने कुछ मांगे यहाँ पर मेरे समक्ष रखी है। आचार संहिता लगी हुई है, 4 तारीख तक तो बोल नहीं पाऊंगा, परंतु इन मांगों को 4 तारीख के बाद पूरा कराने का जिम्मा आपके भाई बेटे का है और इसको हम पूरा कराने का कार्य करेंगे। भाइयों, आज मैं ये भी बधाई देता हूं कि चौधरी भजन लाल जी के नाम से एक अलग यहाँ पर भवन खड़ा हो रहा है, जिसका समाज के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु समाज की 36 बरादरी को ऐसे भवनों का लाभ सभी को मिलता है। और ये महापुरुष होते हैं, ये सभी के होते हैं। और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज वो एक समाज के नहीं, ये सर्व समाज के होते हैं, जिन्होंने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपना जीवन लगाया, जिन्होंने भाइयों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगाया, जिन्होंने वन्य जीवों को बचाने के लिए अपना जीवन, एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया। समाज के अंदर नशे जैसी कुरीति ना फैले, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। ऐसे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। आप सबको मैं उनके इस जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब आपके स्वर्णिम हाथों से चौधरी भजनलाल स्मृति भवन बनकर तैयार हुआ है। आपके स्वर्णिम हाथों से आप उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में भोजन तैयार है, लगा हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि वो इसके बाद भोजन करेंगे और हम कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ते हैं। आज इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आए हुए सभी अतिथियों का, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का, माताओं का, बहनों का और नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे समाज की प्रतिभाओं का
अनंत कोटि धन्यवाद, आभार, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाला और आज इस धर्म सभा में आप इकट्ठे हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।